गहरी रात का सन्नाटा था। अंधकार में लिपटी एक पुरानी जेल जो अब खंडर बन चुकी थी, पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी। इसे काल कोठरी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं इस जेल में कई कैदियों को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उन कैदियों की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती। रवि, जो एक खोजी पत्रकार था, इस खंडहर जेल की कहानी पर काम कर रहा था। उसने सुना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के कदमों की आहट सुनाई देती हो। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रवि अपनी टीम के साथ जेल पहुंचा। उनके पास कैमरे, टॉर्च और खाने पीने का सामान था। जैसे ही उन्होंने जेल के भीतर कदम रखा, वहां की ठंडी हवा ने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। दीवारों पर जाले और गिरी हुई ईंटें इस जगह की पुरानी कहानी बयां कर रही थीं। जेल के पहले कमरे में उन्हें लोहे के टूटे हुए बेड और पुराने कपड़े मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ रह रहा हो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी डर गए, लेकिन रवि ने उन्हें समझाया कि यह महज हवा का झोंका था। आधी रात के बाद जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अजीब सी गंध फैल गई। वह गंध ऐसी थी जैसे कोई जला हुआ मांस हो। रवि ने उठकर देखा कि एक कोने में हल्का सा धुआं उठ रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक पुरानी रस्सी दिखी जो फांसी के फंदे की तरह लग रही थी। अचानक रस्सी हवा में अपने आप हिलने लगी। रवि के पास खड़ा उसका सहायक चिल्ला उठा, यहाँ से चलो जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने कहा, हम यहां से भागेंगे नहीं, सच्चाई पता करनी ही होगी। सुबह होने तक रवि ने जेल का हर कमरा देखा, लेकिन जेल का एक कमरा ऐसा था जिसे लोग कालकोठरी कहते थे। कहते हैं यह वही जगह थी जहां कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। रवि ने फैसला किया कि वह अगली रात उसी कमरे में रहेगा। जैसे ही रात हुई, रवि और उसकी टीम ने कालकोठरी का दरवाजा खोला। दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलने में 4 लोगों को लगना पड़ा। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। आधी रात के करीब रवि ने देखा कि एक कोने में किसी की परछाई हिल रही थी। वह परछाई बहुत बड़ी थी, मानो किसी दानव की हो। रवि ने कैमरा ऑन किया और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, परछाई गायब हो गई। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। सभी ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मौत निश्चित है। रवि ने वहां एक पुराना रजिस्टर पाया। उसमें कैदियों के नाम और उनकी मौत की तारीखें लिखी, लेकिन एक पेज पर केवल खून से लिखा हुआ था। मुक्ति। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही उसने रजिस्टर बंद किया, कमरे की सभी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। वे चित्र ऐसे थे जैसे कोई किसी को यातना दे रहा हो। एक चित्र में एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अचानक जेल के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। रवि की टीम के लोग चिल्लाने लगे। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। रवि ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून से लाल थीं। उस महिला ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मेरी मुक्ति में बाधा डाल रहे हो, यहाँ से जाओ। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे बिना जुर्म के यहाँ मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस जेल को मिटा दिया जाएगा। रवि और उसकी टीम ने अगले दिन पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने जांच के बाद उस खंडहर जेल को गिराने का आदेश दिया। जैसे ही जेल को तोड़ा गया, वहां से कई कंकाल निकले। जेल गिराए जाने के बाद उस क्षेत्र में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रवि के दिल में हमेशा वह रात और वह आवाज गूंजती रही। हर खंडहर के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। कभी कभी उन रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.